हेलो एवरीवन, आज हम लोग को क्वेश्चन डिस्कस करना है फ्लक्स का। ठीक है, ये हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक, एक हमारे पास क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर में हमारा चार्ज क्यों रखा है। एक हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर में चार्ज क्यों रखा है, ठीक। तो इसका हमको फ्लक्स निकालना है, बहुत सिंपल है। देखिए फॉर्मूला जानते हैं, φ=q/ε0, तो q/ε0 बस नहीं, एक क्यूब है, इसका q/ε0 हो गया टोटल फ्लक्स। अगर हमको एक फेज का निकालना है, किसी एक फेज का फ्लक्स निकालना है तो q/6ε0 हो जाएगा, ठीक। सेंटर में चार्ज रखा है तब। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करते हैं कि अगर ये चार्ज हमारा सेंटर में ना होके अगर चार्ज हमारा फेस पे हो जाए, ठीक, अगर चार्ज हमारा फेस पे हो जाए तो उस कंडीशन में फ्लक्स निकालने के लिए यहाँ नहीं कहीं पे भी ना, कि अगर चार्ज होगा, देखिए एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन है, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोशिश करिएगा कि चार्ज को क्लोज करिए। इस चार्ज को क्लोज करने के लिए एक और क्यूब लगेगा ना, और जब एक और क्यूब लगेगा तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी q/ε0। बस नहीं, अगर इसको क्यूब क्लोज कर दे तो q/ε0, और उस कंडीशन में तब एक हमारा क्यूब का जो फ्लक्स होगा q/2ε0। बस नहीं, ये तब है, पहला वाला जो तब था जब चार्ज हमारा कहाँ था, सेंटर में। ये तब है जब चार्ज हमारा कहाँ पे, फेस पे। अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए चार्ज फेस पे ना होके चार्ज अगर इसके किसी एज पे हो जाए, ठीक, अगर ये क्यूब है चार्ज इसके किसी एज पे हो जाए, ठीक, एज पे हो जाएगा तो इसको क्लोज करने के लिए 1 2 3 और मतलब टोटल हमको 4 क्यूब चाहिए। अगर 4 क्यूब चाहिए तो टोटल 4 क्यूब चाहिए तो फ्लक्स तो हो गया q/ε0, और एक क्यूब का q/4ε0। बस नहीं, अगर यही क्वेश्चन हम ऐसे चेंज कर दें कि अगर जो चार्ज है वो चार्ज हमारा इसके साइड पे नहीं, अगर इसके कॉर्नर पे हो जाए, किसी कॉर्नर पे, देखिए इस कॉर्नर पे अगर हमारा हो जाएगा, मान लीजिए ये कॉर्नर कोई भी कॉर्नर, अगर कॉर्नर पे चार्ज हो जाता है तो 1 2 3 यहाँ रखेंगे और 4 ऊपर, टोटल हमारे 8 क्यूब बनेंगे, और तब जाके फ्लक्स होगा q/ε0, और एक का होगा हमारा q/8ε0। बस नहीं, तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अगर सेंटर में था तो q/ε0, अगर फेस पे था तो q/2ε0, नहीं ना। अगर हमारा किसी एज पे हो जाएगा q/4ε0, अगर हमारा किसी वर्टेक्स पे हो जाएगा q/8ε0 होगा। बस नहीं, और एक पॉइंट और याद रखिए इस क्वेश्चन में ना, अगर ये इस कॉर्नर पे होगा, ठीक, इस कॉर्नर पे है तो फ्लक्स जो आएगा q/8ε0, और इसमें से कुछ लाइन ऐसे जा रही हैं, कुछ लाइन ऐसे जा रही हैं, कुछ लाइन ऐसे जा रही हैं। जो लाइन ऐसे जा रही हैं और इसका एरिया वेक्टर इधर होता है, ये देखिए चार्ज यहाँ है, चार्ज अगर यहाँ है तो इसका फ्लक्स हमारा ऐसे कुछ जाएगा, इस वाले ऊपर वाले फेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा तो एंगल कितना 90, तो फ्लक्स 0। इसके लिए भी फ्लक्स ऐसे जाएगा, एरिया वेक्टर एंगल कितना 90, फिर फ्लक्स 0। इसके लिए भी टोटल कितने फेस होते हैं 6, 3 फेसेस का फ्लक्स 0 हो गया, 3 फेसेस का फ्लक्स 0 हो गया। एक फेस का फॉर वन फेस, देखिए टोटल 6 फेसेस होते हैं, एक फेस का फ्लक्स अगर 0 हो गया, 3 फेस का तो 3 बची ना, मतलब ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, और 3 पार्ट में डिवाइड होगा तो फ्लक्स कितना होगा q/24ε0। ये तब पूछे जब किसी एक फेस का पूछेंगे और चार्ज हमारा कहां पर रखा है, किसी कॉर्नर में। बस नहीं, अच्छा एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन ये है, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर है, ठीक, ये स्क्वायर बेस है ना, इसका साइड a है, इसके सेंटर से a/2 हाइट पे, ठीक, चार्ज क्यों रखा है, फेस, इसका फ्लक्स पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक हमारे पास स्क्वायर है जिसका साइड a है, इसके सेंटर से a/2 हाइट पे चार्ज क्यों रखा है, फ्लक्स पूछा है। फिर से वही क्वेश्चन, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे चार्ज को क्लोज करिएगा, इसको क्लोज करिए, देखिए अगर क्लोज करें तो क्यूब बनेगा ना, और जो क्यूब बनेगा उस क्यूब के ये सेंटर में हमारा चार्ज होगा, और सेंटर में चार्ज होगा, अब तो क्लोज हो गया, तो अब फ्लक्स की वैल्यू q/ε0, और हमको सिर्फ इसका चाहिए ना, तो उस कंडीशन में फ्लक्स हो जाएगा q/6ε0, 6 पार्ट में डिवाइड होगा। बस नहीं, इसी में और भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये a/2 पे नहीं होता, ये हमारा एक फेस पे होता, तो जो हमारा सेंटर पे था वो सेंटर पे ना होके हमारा कहाँ आ जाता, फेस पे आ जाता। अगर फिर यही क्वेश्चन ऐसे कह दिया, मान लीजिए ऐसे कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई ओपन स्फीयर है, ऐसे
ये ओपन हेमिस्फीयर है और इसके सेंटर पे कोई चार्ज क्यों रखा है, ठीक। तो सेंटर पे चार्ज रखा है, तो फिर से इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे, क्लोज करेंगे तो स्फीयर बन जाएगा। फिर से फ्लक्स की वैल्यू q by एप्सिलॉन नॉट और एक हेमिस्फीयर का फ्लक्स आ जाएगा q by 2 एप्सिलॉन। लेकिन अगर यही चीज मान लीजिए इसका ये हेमिस्फीयर के सेंटर पे ही रखा हो, लेकिन ये चीज क्लोज्ड हो, तो उस कंडीशन में q by एप्सिलॉन नॉट होगा। तो कहने